मैंने तुम्हें सामाजिक प्रक्रियाओं में ऐसे सहयोगी सामाजिक, मैंने बताया था सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। देखिए मैं दोबारा से इसका डायग्राम बना देती हूँ। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जो कि मैं तुम्हें सब करा चुकी हूं, और फिर दूसरा प्रकार है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में मैंने तुम्हें बताई थी सहयोग, ठीक है, समायोजन और सात्मीकरण, जो कल एसिमिलेशन बताया, ठीक है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं मैंने बताई तुम्हें सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाता है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रतिकूलन। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन। तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूं असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार, वो क्या है, प्रतिस्पर्धा। नाम से ही तुम्हें कुछ आभास हुआ, कहां सुना है प्रतिस्पर्धा? कंपटीशन बताइए, आपने कहां सुना है? गेम्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में। और कंपटीशन कहां कहां होता है? पढ़ाई में, जॉब में, और सोफिया बाजार में। किस चीज को लेके बेटा? सब्जियों पर कंपटीशन। बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बताओ। देखो मैंने कहा है मेरी क्लास में बैठ के बोलो, बोलोगे तो उससे क्या होगा, लिखने के स्किल्स डेवलप होंगे। कंपटीशन हर जगह है, इस क्लासरूम की इस टेबल चेयर से लेके पूरे शहर गांव सब जगह कंपटीशन है। किस चीज को लेके? पढ़ाई में कंपटीशन, कौन फर्स्ट आएगा। फिर कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें कंपटीशन, किसका सिलेक्शन होगा। लिमिटेड सीट होती है, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। बाजार में कंपटीशन, गलाकाट प्रतिस्पर्धा है विभिन्न कंपनियों के बीच, प्रोडक्ट्स के बीच। एक बिस्किट का पैकेट देखो, देखो कंपटीशन का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी का, बटर बाइट का, क्रैक जैक, 50-50। कितने बिस्किट की वैरायटी है? आपके पास 10 रुपए होने चाहिए, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा आज मेरा कौन सा मूड है। बॉनबॉन खाने का है, ऑरेंज, इलायची फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, लाइन लगी है। कंपटीशन का जमाना है भाई। एक 10 रुपए की एक बच्चा चॉकलेट लेने जाएगा, चॉकलेट के अथाह ऑप्शन है उसके सामने। कैसे? किटकैट, 5 स्टार, डेयरी मिल्क हो गया, स्नीकर्स, मंच, मुंह में पानी आ गया। हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कंपटीशन का जमाना है भाई। इतना टफ कंपटीशन है मार्केट में कि एक छोटी सी चीज लेने जाएंगे उसमें ही अथा आपको कंपटीशन मिलेगा। आप कोई परीक्षा देने जाएंगे, अथा कतार लंबी खड़ी मिलेगी, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो तभी तो प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है। और वास्तव में प्रतिस्पर्धा क्या है और आज इसे हम क्लासरूम में क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। हम सामाजिक प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे, सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रियाओं के बेटे दो प्रकार हैं, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं जिसमें सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूं असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं जिसमें प्रतिस्पर्धा। पहली है कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा जिसको इंग्लिश में कंपटीशन बोला जाता है। कंपटीशन कहते हैं कि जैसा मैंने अभी बताया, एक बिस्किट के पैकेट से लेके, एक टॉफी से लेके और एक चॉकलेट के ब्रांड तक आपको अथाह कंपटीशन मार्केट में मिलेगा। प्रतिस्पर्धा को परिभाषित अनेक परिभाषाएं हैं प्रतिस्पर्धा की।
बोगार्डस ने प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करते हुए कहा है कि बोगार्डस ने प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा किसी एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया एक विवाद है, कॉन्टेस्ट, जो इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती कि मांग की पूर्ति हो। देखिए, कंपटीशन कब होता है मार्केट में, ध्यान से सुनिए। आज मैं कहती हूँ बाजार में अथाह कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है। गला काट प्रतियोगिता में क्या कर रही हूं, बड़े बड़े ब्रांड, जो मैंने कल भी बताया था, वो अपने प्रोडक्ट्स उतारते हैं। हमें जो चीज अच्छी लगती है और सस्ते दामों में मिलती है, हम उसकी ओर भागते हैं। फैक्ट है। तुम्हें एक कोई कपड़ा खरीदना है, एक चादर लेनी है, बेडशीट, ठीक है, बेडशीट मोटी हो, अच्छी हो, कपड़ा भी अच्छा हो, फिर तुमने देखा एक दुकान पे तो बेडशीट मिल रही है 1100 की, दूसरी दुकान पे मिल रही है 500 की, तुम कौन सी वाली लोगे? 1100 वाली क्यों नहीं लोगे? बात उसकी नहीं, कंपटीशन। आदित्य, कंपटीशन का जमाना है। सुनो मेरी बात, दोनों सेम प्रोडक्ट है, हम क्या करते हैं, मूल्यों में तुलना करते हैं, देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, कौन सी सस्ती है, ठीक है, हम सोचते हैं ये वाली ले लेते हैं। सही बात है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, सुनो मेरी बात, सब लोग सबसे पहले उसका कॉस्ट या प्राइस देखते हैं कि क्या है, फिर अपनी उसके अनुसार हम दिमाग लगाते हैं। कहाँ आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अथा एजियो, अथा ऐसे ऐप है जिसपे आजकल सेल चल रही है, ठीक है, ग्रेट बिलियन सेल। फिर हमें मीशो को कैसे भूल सकती हूं मैं? तो कंपटीशन का जमाना है। हम जैसे खरीदने से पहले, शायद तुम भी करते होंगे, सबसे पहले अमेजॉन पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, फिर मीशो पे देखा। और चाहे कोई भी हो, प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसे हम कहेंगे तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन मतलब प्राइस को हमने देखा, अमेजॉन पे क्या है, फ्लिपकार्ट पे क्या है और मीशो पे क्या है, जो हमें अच्छा लगा और कम लगा हम उसको ऑर्डर करते हैं। तो ये कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, बोगार्डस ने भी कहा है, कंपटीशन किसी एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की प्राप्त करने के लिए किया गया एक विवाद है जिसकी इतनी मात्रा में उपलब्धता नहीं पाई जाती कि मांग की पूर्ति हो। देखिए, अब हमारे यहाँ चीजें इजीली मिल जाती हैं। तुम सब लोग भारत में रहते हो, इवन मैं भी, तुम सब नहीं, हम सब लोग इंडिया में रहते हैं। हमें लगता है हमारे यहाँ महंगाई है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आज हम कहते हैं हमारे यहाँ आलू बहुत करके 25, 30 या 40 रुपए किलो, प्याज 40, 50 आजकल चल रही है, वरना तो 20 रुपए किलो में मिल जाती है जब सीजन होता है। इसी तरीके से सारे प्रोडक्ट्स, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम विदेशों में जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज में जाओ, वहां लोगों को 5 किलो आटा खरीदने के लिए हजारों रुपए लेके जाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ 5 किलो आटा कितने का मिलता है? अभी लोग देखती हूं मैं, बहुत से लोग आंदोलन करते हैं, सिलेंडर महंगा हो गया, आटा के दाल आसमान को छू रहे हैं, प्याज आलू की माला पहन के वो आंदोलन करते हैं। जबकि तुम्हें और देशों की वास्तविकता बताऊं, वहां पे महंगाई इतनी ज्यादा है, थोड़े से घर के सामान के लिए लोग लाख लाख रुपए लेके जाते हैं। इतनी ज्यादा महंगाई है, मतलब रुपए का मूल्य इतना ज्यादा गिर गया है, वहां वैल्यू नहीं है रुपए की वहां की। और इवन है ना, घर, हम कुएं के मेंढक हैं। कुएं के मेंढक क्यों कहते हैं? हम घर में हैं, हमें यही चीज महंगी लग रही है। अभी तुम बाहर निकलोगे, बाहर जाओगे, तुम कहोगे बाप रे कितना महंगा है। तो ये कंपटीशन है, ये कहीं ना कहीं ऐसा कंपटीशन है। ये तो हम मार्केट को लेके, बाजार को लेके कह रहे हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा आज तुम्हारे दैनिक जीवन से लेकर, अगर मैं कहूं, दो सहेलियों के बीच कंपटीशन, अरे सानिया और सोफिया, देखते किसके नंबर ज्यादा आएंगे, उसमें कंपटीशन है। सास बहू के बीच कंपटीशन है, दुरानी जिठानी के बीच कंपटीशन है, बहन भाई के बीच कंपटीशन है, कलीग्स के बीच कंपटीशन है कि देखे कौन सा कर्मचारी सबसे अच्छा काम करेगा। ठीक है, कंपटीशन है। प्रतिस्पर्धा वास्तव में किसे कहते हैं? देखिए कैसे है, एक मयान में दो तलवारें, कौन सी मयान में जाएगी? क्योंकि जब संसाधन कम होते हैं और उनको मांग की आवश्यकता अधिक होती है। ध्यान से रखिएगा, अभी मैं आपको कंपटीशन के प्रकार बताऊंगी तो इसको और
डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगी। देखिए, जब कई बार क्या होता है, कंपटीशन कब पैदा होता है, कभी प्रतियोगी परीक्षा हुई, सीट तो 2 है और उस सीट के लिए, जैसे सरकारी नौकरी के लिए 2 पद निकले और आवेदन कितने ने किया, 50,000 ने। 50,000 व्यक्ति उस सीट के लिए क्या है, एलिजिबल है, और सिलेक्शन कितनों का होगा, 2 का। तो ये क्या हुआ, बाकी क्या हुआ है, 2 का सिलेक्शन होगा, बाकी 49,998। देखो सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कह रही 2 सीट है और 50,000 अभ्यर्थी हैं, कितने का सिलेक्शन होगा, बाकी 49,998। ये बेरोजगार रहेंगे। कंपटीशन है भाई, और ये फैक्ट है, आज की तारीख का सबसे बड़ा सच है। और इसी कंपटीशन को, इसी प्रतिस्पर्धा को आप लोग बहुत टफ मानते हैं। आप कहते हैं नहीं बाबा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। और जबकि मैं हर बार क्लासरूम में कहती हूं, कंपटीशन टफ नहीं होते, हम लोग उनको टफ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग हार मान के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, हमसे तो नहीं होगा, ये बहुत कंपटीशन है, 50,000 लोगों ने आवेदन किया है। तो क्या तुम उस एक व्यक्ति में शामिल नहीं होते? तो तुम्हें तो 1 सीट चाहिए, तुम्हें 50,000 सीट चाहिए क्या? तुम्हें तो 1 सीट चाहिए। अगर मन से, मेहनत से, तुम लगन से तैयारी करोगे तो 1 पद पाना बहुत आसान है। अब तुम कहोगे मैडम ये कैसे हो सकता है, कंपटीशन का जमाना है। नहीं बच्चों, अगर मेहनत करें, लगन से हम किसी चीज की तैयारी करें, तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को निकलते हुए देखा है, कोई भी राह जो होती है मुश्किल नहीं होती। कंपटीशन को सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मैं बार बार तुम्हें क्लासरूम में समझाती हूं, जज्बा, खड़े रहने का जज्बा। खड़े रहने का इन द सेंस उस क्यू में रहने का जज्बा। स्पोर्ट्स प्लेयर से सीखो, विभिन्न कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट से सीखो। दिल्ली, बिहार छपा पड़ा है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते, वो लोग मेहनत करते रहते हैं। और मेहनत भी जो करता है किसको मिलती है? आज की तारीख में स्टूडेंट का सबसे बड़ा सच, सिलेक्शन उसका होता है जो मेहनत भी ईमानदारी से करता है। जॉब में वही सफलता पाता है जो अपनी जॉब को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। मैं कहती हूं जीवन में भी वही सफल होता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। मैं बहुत लोगों को देखती हूं, इधर से पैसा उधर से पैसा, कभी जिंदगी में सफल नहीं होते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तुम कितना भी इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर लो, काम तुम्हारी मेहनत का पैसा आएगा, सारा जाया चला जाएगा। यकीन मानना, जो तुमने सारा पैसा इकट्ठा किया है सब जाया चला जाएगा एक ना एक दिन। सिर्फ काम आएगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मेहनत से इकट्ठा किया गया पैसा। और मैं वास्तविक पूंजी उसी को बोलती हूं। तभी मैं स्टूडेंट से बोलती हूं कि ईमानदारी से मेहनत करो, जज्बे के साथ खड़े रहो, सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और ये कंपटीशन का पहला रूल है। अगर तुम्हें किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो कंपटीशन का पहला नियम याद रखो कि तुम कंपटीशन की क्यू होती है, लाइन, कतार, उसमें खड़े रहो। थक्कर मत बन जाना। थक्कर बैठ गए तो पीछे वाली जो क्यू बढ़ेगी ना, फिर तुम्हें सबसे पीछे जाकर लगना पड़ेगा। ये रूल है कंपटीशन का। तो कंपटीशन का पहला रूल है कि पूरा जज्बे के साथ तुम खड़े होने का हौसला रखो और सफलता जरूर मिलती है। तो कंपटीशन वास्तव में क्यों, ये प्रतिस्पर्धा क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार देखा गया है जब कंपटीशन होता है किसी ना किसी का अहित होता है। ये ऐसे, तुम्हें ये सोचा कि ये ऐसे योगी सामाजिक प्रक्रिया में कंपटीशन क्यों आया है? मैं तुम्हें ऐसे योगी सामाजिक प्रक्रिया में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि इसका रीजन है, ये ऐसे योगी सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें जब 5 लोग मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये आ जाता है मैं निकल जाऊं, ये ना निकले, ये भी ना निकले। तो हमेशा कंपटीशन का दूसरा रूल, पहला रूल मैंने अभी बताया, कंपटीशन का दूसरा नियम, कंपटीशन अपने आप से करो, अपने आप को और निखारो। कभी अपने दोस्त से मत सोचना मैं इससे आगे निकल जाऊं। ये सोच तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी कि मैं अपनी, जैसे होता है ना, अपनी बहन से आगे निकल जाऊं। नहीं, मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है, अपने आप को और निखारना है और अपने आप में जो कमियां हैं उसे छोड़कर आगे निकलना है। तो कंपटीशन का दूसरा नियम, अपने आप को और निखारो। दूसरे से करोगे तो ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, तुम उनसे जलने लगोगे, ज्वेलसी करोगे,
तो ऐसा कभी मत करना। मैं देखती हूँ बहुत से लोग, यस, अच्छा, मैं देखती हूँ बहुत से लोग, अरे अभी तो 11 बजे, मैं देखती हूँ बहुत से लोग जब कंपटीशन करते हैं ना, उनके अंदर कंपटीशन करते करते ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है, द्वेष, और वो किन्हीं लोगों का अहित कर देते हैं। तुमने सास बहू और साजिश वाले सीरियल तो देखे होंगे, दाल के कुकर में नमक डाल देना। एक बहू बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, खाना बनाया, तो दूसरी आई, अच्छा खाना बनाया है, उसमें नमक ज्यादा डाल दिया, ईर्ष्या। तो याद रखना, कंपटीशन अपने आप से करो। मैंने बताया ना, प्रतिस्पर्धा का दूसरा नियम, अपने आप को और निखारो। ये मत सोचो मुझे अपनी इस सहेली से आगे निकलना है, अपनी बहन से, अपनी जुठानी से, अपनी दुरानी से, न, नेवर। अगर इस लेवल का सोचोगे तुम कभी ऊपर नहीं निकल पाओगे। तुम हमेशा ऊपर के लेवल का सोचो। कभी ये मत सोचो कि मुझे अपने इस वर्कर से आगे निकलना है, नहीं, सबको इक्वल मानो, सबके साथ इक्वल बिहेव करो। ये सोचो बस मुझे अपने आप को और निखारना है, शायद मेरे अंदर कोई कमी है। ये कंपटीशन का दूसरा नियम है। और मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में क्यों आया है कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो दूसरे प्रतिस्पर्धी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। जब दो बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर के लिए लड़ती हैं, ठीक है, कि टेंडर मुझे मिलेगा, मिलना तो एक ही कंपनी को है, आवेदन 5 ने किया है, तो वो क्या करते हैं, एक कंपनी को नुकसान, ईर्ष्यावश ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि मैं इनसे आगे निकल जाऊं और मुझे मिल जाए। तो ऐसे ही होता है कंपटीशन, इसीलिए प्रतिस्पर्धा इसलिए असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आया है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप ही संघर्ष का जन्म होता है। संघर्ष कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट, जब कंपटीशन होता है। कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाएं होती है या कुछ होता है, ठीक है, 2 भाई हैं, एक भाई ने बड़ा घर बना लिया, 2 गाड़ी ले ली, दूसरा भाई अच्छा बहुत पैसा आ रहा है इसके पास, तो वो क्या करेगा, कई बार मैंने तो भाई भाई के बीच मर्डर केसेस भी देखे हैं, भाई ने ही अपने भाई का कत्ल करा दिया प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। और रिसेंटली उत्तराखंड में ये केस था, एक लड़के ने अपनी मां को ही मार डाला, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो ये क्या है? ईर्ष्या, संघर्ष, द्वेष, 2 देश लड़ पड़ते हैं। कंपटीशन से ही तो वो होता है। कई बार देखते हैं कि हमारे पास संसाधन ज्यादा है, ये देश आगे निकल रहा है, दूसरा देश उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन से ही संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। तो कॉन्फ्लिक्ट असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आता है, और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूप में देखा। जैसे बोगार्डस ने कहा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया विवाद है, जिसकी उपलब्धता तो कम होती है और मांग ज्यादा, मतलब पाने वाले व्यक्ति तो अधिक हैं, लेकिन वस्तु वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं बताती हूं, आजकल कार, टेलीविजन, 2 व्हीलर, ये सब इजी टू अप्रोच है। हमारे पास पैसा हो हम तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, आज से मात्र 40 से 50 साल पहले इन्हें हम खरीद नहीं पाते थे। एक तो महंगे होते थे, और इंडिया में ये बनते नहीं थे, विदेशों से मंगवाए जाते थे। तो इन्हें मंगवाना इतना, ये महंगे नहीं होते थे जितना वहां से इनका मंगवाना महंगा पड़ जाता था। तो लोग कार खरीदते थे। तो कई बार क्या होता था, जैसे 5 प्रोडक्ट आए, तो उसमें क्या होता था, जो ज्यादा पैसा देगा उसका प्रोडक्ट हो जाता था। कंपटीशन, लोग ज्यादा होते थे, चीजें कम होती थी, तो उनके रेट बढ़ जाते थे, दाम बढ़ा देते थे। अब जिसकी इतनी हैसियत हो, अगर ज्यादा खरीदने में हैसियत हो, वो खरीद लेता था। तो कहने का मतलब इतना है, कंपटीशन हर जगह मौजूद है, और कहीं ना कहीं ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आता है। अब आता है प्रतिस्पर्धा के प्रकार। प्रतिस्पर्धा के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा और अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। ध्यान से सुनिए, और बहुत इजी है, तुम्हें रटना नहीं है एग्जाम में लिखने के लिए। समझो बच्चों मेरी बात, रटना है तो थोड़ा बहुत इतना देख लेना, बाकी कुछ मत रटना। प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा, अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा, जैसे मैंने तुम्हें प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा और अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा जब तुम एग्जाम देते हो, नौकरी के लिए कंपटीशन होता है,
ठीक है, जैसे तुम दो सहेली हो, तुमने एग्जाम दिए, क्लास में फर्स्ट कौन आएगा? तो जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कंपटीशन होता है तो उसे व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे आज कॉलेज में स्पोर्ट्स है कि कौन फर्स्ट आएगा, किसको ट्रॉफी जाएगी, तो इसे कहते हैं व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं बच्चों? जैसे समूह में प्रतिस्पर्धा जो होती है, जब समूह में होती है, ग्रुप में होती है। ग्रुप में कैसे होती है? व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा मैंने बता दिया। अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा, हम सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, रिचार्ज कराते हैं, ठीक है? रिचार्ज तुम कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें? जरा अपने अपने मत दो मुझे, है? नहीं नहीं, कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? जियो और एयरटेल। एयरटेल और जियो दोनों सिम डाल रखे हैं। ये हो गई अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। इसमें व्यक्ति की नहीं हुई है, पूरी समूह या कंपनी की प्रतिस्पर्धा हुई है। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं जब हमारे बीच कंपटीशन या सीट को लेकर, नौकरी को लेकर कंपटीशन होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे उसने अपना रिचार्ज कितना 299 का कर दिया, 2 GB डाटा बढ़ा दिया, तो इसको बोलेंगे अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अब आते हैं प्रतिस्पर्धा के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के क्या क्या स्वरूप होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं? जैसे इसमें तो कम लिखे हैं, जैसे कम अगर मैं अपनी तरफ से बढ़ाऊं, शैक्षणिक, सबसे पहले इसमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा। जितने भी मार्केट में तुम लोग प्रोडक्ट्स देख रहे हो, उत्पाद, प्रोडक्ट्स कहते हैं उत्पादों को, वो किस में आते हैं? आर्थिक प्रतिस्पर्धा में। जो मैंने अभी चॉकलेट का एग्जांपल दिया कि तुम्हारे पास 10 रुपए होने चाहिए और 10 रुपए में तुम मनचाही चॉकलेट खा सकते हो, किटकैट, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, कोई भी, मंच, क्रैक जैक, कोई भी, मतलब, और बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में कोई भी, पार्ले जी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये क्या है? प्रतिस्पर्धा। और कैसी प्रतिस्पर्धा है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा। दूसरा आता है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, कल्चर कंपटीशन। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा देखिए, जरूरी नहीं है सिर्फ आर्थिक प्रतिस्पर्धा ही होती है, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा भी होती है। जैसे आज भारत जो है, भारत में अलग अलग राज्य हैं, उन राज्य की जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ईस्ट, हमारी ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं, जिन्हें 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनों को, कौन सी है 7 बहनें? 7 सिस्टर, 2-3 बता दो। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब ईस्ट के जो ये छोटे छोटे वो स्टेट है ना, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है, याद रखना। तो कहने का मतलब हर की अपनी अलग संस्कृति है, अलग वेशभूषा है, अलग पहनावा है, रहन सहन अलग है, तो इसमें भी कंपटीशन। आज तुम देखो, सबसे पहले तुम मुझे बताओ खाने में कौन सा फूड अच्छा लगता है? पंजाबी, साउथ इंडियन फूड, पंजाबी फूड, या कौन सा? पंजाबी, छोले भटूरे। नहीं, मुस्कान तुझे क्या चाइनीज? देख, ऐसा लग रहा है उसको तेरे बारे में ज्यादा पता है? चाइनीज फूड उसको ज्यादा पता है कि चाइनीज है कि नॉर्थ इंडियन है कि साउथ इंडियन है। तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। कहने का मतलब कंपटीशन का जमाना है, और कंपटीशन में सिर्फ इकोनॉमिकल कंपटीशन नहीं होते, कल्चर कंपटीशन भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। फिर आता है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। प्रजाति मैंने कल बताया था, क्या होती है प्रजाति? मुख्य रूप से कितने प्रकार की प्रजाति होती है? अरे वाह, वेरी गुड। कौन कौन सी? हाँ हाँ, काला। चलो कम से कम सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, एकदम से नाम या नहीं होते। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और निग्रोयाड, ठीक है, वेरी गुड। जिसे मैंने बताया था गोरा, पीला और काला, ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। तो प्रजातीय कंपटीशन, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वो चाहते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन लोग चाहते हैं, वो अपने को फेवर करते हैं, वो सोचते हैं हमारा ही बंदा नौकरी में आए,
हमारी शिक्षा में जाए, और साउथ अमेरिकन सोचते हैं हमारा जाए। तो इस तरह के कंपटीशन होते हैं। जैसे अगर तुमसे इसी की बात करूं तो अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में देखा था कि कुछ बिहारियों पर आक्रमण गए थे। कुछ बच्चे बिहार के एग्जाम देने गए थे पश्चिम बंगाल में, तो वहां उन्हें भगा दिया कि नहीं, ये तो एग्जाम बंगालियों के लिए। तो कंपटीशन नहीं नहीं, अच्छी बात, कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी साइलेंट करना ना, तो कुछ मैं ऐसा बच्चों के साथ वो नहीं करती कि तुम डरो मत, बस मुझे लगा कुछ आ गया शायद। तो प्रजातीय यानी प्रजातीय प्रतिस्पर्धा होती है। फिर है स्थिति तथा कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा। स्थिति यानी परिस्थिति, कंपटीशन होता है कई बार पोजीशन के लिए, मैं घर की बड़ी बन जाऊं या मैं कॉलेज में सबसे बड़ी बन जाऊं, मुझे मिल जाए, ठीक है। कार्य, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, मेरे पास मनी पावर आ जाए। मैं बहुत लोगों को देखती हूं। अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था, कर्मा टाइप का बताया था। मैंने कहा था जो जितना ईमानदारी से कमाता है उसको वैसा फल मिलता है। और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा बच्चों मानती हूं। मानती किस लिए हूं कि शायद मेरे अंदर लालच ना बहुत कम है। अब अपनी तारीफ कर लूं थोड़ा सा, इसलिए करती हूं कि मेरे अंदर लालच शायद नहीं के बराबर नहीं है। मैं बहुत सेटिस्फैक्टरी इंसान हूं। तो मैं क्यों बताती हूं, क्योंकि संतुष्ट रहना सीखो। और जो संतुष्ट रहना सीखता है ना, उसके ऊपर वाले की कृपा होती है। ये मैंने भी देखा है। मुझे भगवान ऐसी ऐसी चीजें देता है कि जो मैं सोचती भी नहीं। मैंने कहा अच्छा ये मुझे मिल गया। तो ये सेटिस्फैक्शन रहना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो। और ईमानदारी से, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी करती हूँ। नौकरी इन द सेंस, मेरे को आज जैसे सैटरडे है, छुट्टी पड़ी, मुझे घर जाना है, लेकिन पहले अपनी क्लास पूरी लूंगी। अगर कोई कहेगा लेट इट बी, क्योंकि मैं अपना कार्य हर एक बहुत ईमानदारी से करती हूँ। अपने जुड़े हुए हर एक बच्चे को यही सिखाती हूँ। और तुम्हें नहीं, अपने बेटे को भी, अपनी बेटी को भी, जो मैंने रखा है एक लड़की को, वो मेरी बेटी है, उसको भी यही सिखाती हूँ। तुम ईमानदारी से निकलो, ऊपर वाला सब देखता है और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। और कोशिश करना, तुम कंपटीशन जरूर दो। मेरी दिली इच्छा है तुम सब लोग, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सब कंपटीशन जरूर दो। क्योंकि कंपटीशन में सफलता मिलती है और उसका स्वाद जो होता है ना, जो सफलता मिलती है उसका टेस्ट कैसा होता है, लाजवाब, बहुत शानदार। मजा आ जाता है जब सिलेक्शन होता है, वास्तव में लगता है कि हमने मेहनत की और हम सफल हुए। तो यही कंपटीशन बता रही थी कि मैं स्थिति तथा कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। फिर शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, जो हम नौकरी के लिए क्लासेस में नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, ये क्या है, शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा यानी शैक्षणिक कंपटीशन, एजुकेशनल कंपटीशन। तो ये है बच्चों कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। आया समझ में?